डबल इंजन की सरकार से, मांगिए जवाब जेपी नड्डा जी से, मांगिए जवाब अनुराग ठाकुर से, मांगिए जवाब देश के प्रधानमंत्री जी से कि क्यों अभी तक 10 ग्राम हीरोइन पकड़ी जाती है, 2 ग्राम हीरोइन पकड़ी जाती है। माफी चाहूंगी, दिल्ली का गोदी मीडिया बॉलीवुड के वो 2 ग्राम 3 ग्राम के जो है पकड़े जाने को अंतरराष्ट्रीय खबर बनाकर पूरे 24 घंटे न्यूज चली। चीन हमारी सरहद पे घुस कर बैठ गया। आप सबने देखा है, पढ़ा है, छापा है हिम्मत करके कि चीन किस तरह से हमारी सरहदों के बीच में घुसकर एलएसी पर अपना कब्जा जमा चुका है, अपने कैंप लगा चुका है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। इस युवा को बचाना है, उन सभी को बचाना है, लेकिन सरकार युवा को नहीं बचा रही। सरकार दोषियों को बचा रही है, उनको बचा रही है जिन्होंने, क्योंकि जिस कंपनी का नाम आशी ट्रेड कंपनी, छोटी मछलियां हैं ये तो, 4 लाख रुपया से वो अपना वहां पर जो है अपना ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस है पास। उनके पति पत्नी जो है, इसके मालिक जो है आशी ट्रेड कंपनी, उनको पकड़ लिया गया 2 लोग। ये शिमला पुलिस ने आंकड़े जारी किए हैं, इन आंकड़ों में ये लिखा गया है 300 किलो गांजा पकड़ा गया। ये अब तक की गांजे की सबसे बड़ी खेप थी। ये मैं नहीं कह रही, ये तो आप ही शिमला की पुलिस कह रही है 300 किलो। और ये पहली बार नहीं है, ये वाक्य शुरू होता है, मैं आपको याद दिला दूं, उम्मीद करती हूं हिमाचल के लोगों तक ये बात पहुंचेगी और वो इस बात को गंभीरता से लेंगे कि हिमाचल के युवाओं को बर्बाद करने के लिए गुजरात से, गुजरात प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है गुजरात, उस गुजरात में उनके एक पूंजीपति मित्र अडानी जी, नाम लेकर गए, वो हवा में बात नहीं करेंगे, अडानी जी का पोर्ट है मुद्रा पोर्ट। उस पोर्ट पे जो है पहले अभी जो पकड़ा गया वो 13 सितंबर 2021 को 3000 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी गई। कीमत क्या है अंतरराष्ट्रीय बाजार में? 21,000 करोड़। ये तो पकड़ा गया है। इससे पहले क्या था? इससे पहले तारीख नोट करिए, 9 जून 2021, इसी साल सितंबर से पहले जून में 25,000 किलोग्राम, जी हाँ 25,000 किलोग्राम हीरोइन, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1,75,000 करोड़ बताई जाती है। ये तो पकड़ में ही नहीं आया। ये तो टेलकम पाउडर था। ये तो टेलकम पाउडर के नाम पर अफगानिस्तान, ईरान के रास्ते उस गुजरात के उस मोदी जी के पूंजीपति मित्रों के पोर्ट पे उतरती है और पूरे देश में पहुंचाई जाती है। और शिमला पुलिस ने इस बात को कहा कि 300, सिर्फ अभी ये तो सिर्फ जो आंकड़े हैं जनवरी 2021 से 23 सितंबर 2021 तक के आंकड़े शिमला पुलिस ने दिए हैं। अभी हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है, अभी हिसाब किताब लेना है। कुलदीप जी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे हिमाचल में बेरोजगारी को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा बनाया और हर जिला मुख्यालय पर बेरोजगारी को लेकर आवाज उठाई जा रही है। आप सोच सकते हैं जब एक युवा बेरोजगार हो, कितना आसान है हमारे दुश्मन के लिए उस बेरोजगार युवा को अपने नशे का लत लगवाना और अपना लाखों करोड़ों का धंधा चलता है। ये तो हो रहा है, तो सबके सामने हो रहा है। कोई जवाब मिला यहाँ पर भाजपा मुख्यालय के बैठे नेताओं ने क्या सवाल किया? किसकी है गुजरात में सरकार, किसकी है दिल्ली में सरकार, किसका पोर्ट है, किसकी जिम्मेदारी है, कैसे वो नशा दिल्ली से होता हुआ गुजरात से यहाँ पहुंच रहा है और हमारी युवाओं को बर्बाद कर रहा है। इसीलिए आज हम लोगों ने तय किया, मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में 3 जगह में हमारे राज्यों में जाकर प्रेस वार्ता के माध्यम से इस बात को, इन सवालों को लोगों के बीच में ले जाने की, इसकी गंभीरता को जो है उसका एहसास कराने की कि अब लोगों को बोलना होगा।
बच्चे, हमारे देश का ये युवा देश का भविष्य है, आपसे रोजगार मांग रहा है, आप रोजगार नहीं, उसके हाथ में नशा कमा रहे हैं। ये सवाल भाजपा के नेताओं से सीधे पूछने होंगे। अभी यहां पर पता चला है 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के चुनाव भी हो रहे हैं। मैं अपील करती हूं, मैं अपील करूंगी हिमाचल के लोगों से, मौका है आपके पास 30 अक्टूबर के उपचुनाव में इसी मुद्दे को, युवाओं की बेरोजगारी और नशे का शिकार हो रहे युवाओं के मुद्दे पर वोट करें। मांगिए जवाब इस डबल इंजन की सरकार से, मांगिए जवाब जेपी नड्डा जी से, मांगिए जवाब अनुराग ठाकुर से, मांगिए जवाब देश के प्रधानमंत्री जी से कि क्यों अभी तक 10 ग्राम हीरोइन पकड़ी जाती है, 2 ग्राम हीरोइन पकड़ी जाती है। माफी चाहूंगी, दिल्ली का गोदी मीडिया, बॉलीवुड के वो 2 ग्राम 3 ग्राम के जो है पकड़े जाने को अंतरराष्ट्रीय खबर बनाकर पूरे 24 घंटे न्यूज चली, लेकिन 3000 किलोग्राम से 25,000 किलोग्राम की हीरोइन पकड़ी जा रही है। कोई कार्रवाई, कोई गिरफ्तारी, कोई पूछताछ, कोई डर, कोई खौफ नहीं। ये नशा जो आ रहा है, ये पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए आ रहा है, ये चीन को बर्बाद करने के लिए आ रहा है, ये हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। एक तरफ हमें चुनौती मिल रही है, पाकिस्तान से आतंकवाद की सप्लाई हो रही है। पुलवामा जैसी घटनाएं इसी डबल इंजन की सरकार, भाजपा की सरकार में हम भूल नहीं सकते। पीठ पे बात किया, 40 जवान पुलवामा में शहीद कर दिए। ये सरकार तब भी नहीं बता पाई थी कि वो 300 किलोग्राम RDX कहां से आया, नहीं बता पाया। पाकिस्तान से आतंक की सप्लाई होती है, चीन हमारी सरहद पे घुस कर बैठ गया। आप सबने देखा है, पढ़ा है, छापा है हिम्मत करके कि चीन किस तरह से हमारी सरहदों के बीच में घुसकर LAC पर अपना कब्जा जमा चुका है, अपने कैंप लगा चुका है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। और अब अफगानिस्तान बीच में आ रहा है। अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार, तालिबानी सरकार है, जिसे सरकार चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। पूछना चाहते हैं वो पैसा भारत से जाएगा, और क्या इस तरीके से जाएगा? हीरोइन और नशा हमारे युवाओं को 1,75,000 करोड़ और 21,000 करोड़ों की अफीम चर्च हमारे युवाओं को बर्बाद करके अफगानिस्तान इस तरीके से पैसा लेगा, और वो भी गुजरात जैसे राज्य से। ये बेहद गंभीर, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये हिमाचल के युवाओं को बचाना है हमें। हरियाणा भाजपा शासित राज्य, डबल इंजन सरकार है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी में नंबर 1 पर हरियाणा खड़ा है। हरियाणा का युवा हिमाचल की तरफ बढ़ रहा है। कल भी जो हम लोगों ने बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया, हिमाचल के युवाओं ने कहा हमारा हक जो यहाँ के रोजगार पर है, रोजी रोटी पर है, वो दूसरे राज्यों के लोग, क्योंकि वहां की सरकार, हरियाणा की सरकार फेल हो रही है पूरी तरह से। मैं आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगी, आप खुद इस हिमाचल की धरती से आते हैं। आप कोई नहीं चाहता कि हिमाचल का युवा, हिमाचल का भविष्य नशे की लत पे बर्बाद हो जाए और हमें वो मंजर देखना पड़े जो हमें से कोई भी नहीं देखना चाहता। इस युवा को बचाना, उन सभी को बचाना है, लेकिन सरकार युवा को नहीं बचा रही। सरकार दोषियों को बचा रही है, उनको बचा रही है जिन्होंने, क्योंकि जिस कंपनी का नाम आशी ट्रेड कंपनी, छोटी मछलियां हैं ये दो, 4 लाख रुपया से वो अपना वहां पर जो है अपना ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस है, बस उनके पति पत्नी जो है, इसके मालिक जो है आशी ट्रेड कंपनी, उनको पकड़ लिया गया। दो लोग। आपको लगता है 25,000 किलोग्राम की हीरोइन अफगानिस्तान से, ईरान के माध्यम से गुजरात के अदानी के पोर्ट को करती है, हम सिर्फ मात्र 2 लोगों का। मगरमच्छ कौन है जिन्हें बचाया जा रहा है? तो छोटी मछलियां हैं। वेलकम बॉर्डर के नाम पर और आदि की पुलिस, शिमला पुलिस आंकड़े पेश कर रही है। शिमला पुलिस द्वारा जारी 2021 जनवरी से 21
सितंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक नशे के खिलाफ 187 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें चर्स, क्या ऐसा नहीं है जो यहां ना मिल रहा हो, ये मैंने के शिमला पुलिस ने कहा है। आपको चर्स चाहिए, आपको शिमला मिलेगी। आपको ओपियम चाहिए, आपको पॉपी हस्क चाहिए, तो नाम भी पहली बार सुन रहे हैं। वैरायटी ऑफ ड्रग्स मिल रहा है कि आपका एक से अगर आपको मजा नहीं आ रहा तो आप दूसरे का मजा लीजिए। हीरोइन, चिट्टा, नकदी भी 90,000 रुपया पकड़ी गई है। 285 पुरुष और 5 महिलाएं इसमें शामिल है, पकड़ी गई है। इवन कि मैं नहीं कह रही, आप अति गंभीर आरोप देखिए। पुलिस के अनुसार हिमाचल में विदेश से भी नशा तस्करी हो रही है। पाकिस्तान, मैं नहीं कह रही आपकी पुलिस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में तैयार किए गए नशीले पदार्थ भारत सप्लाई किए जा रहे हैं। तो आपकी पुलिस की आईबी इंटेलिजेंस की खबर है कि यहां से आ रहा है, और ये काम सारा गृह राज्य गुजरात में हो रहा है, पूरे प्रोटेक्शन में हो रहा है। इसीलिए ये संभव भी हो पा रहा है कि अफगानिस्तान, ईरान, गुजरात, गुजरात से देश के कोनों तक ये बड़ी आसानी से, एक होता ना आपको ग्रीन बेल्ट दे दिया है, कोई आप पर हाथ नहीं डालेगा, कोई आपको कोई पूछताछ नहीं करेगा, आप पूरे देश में से फैला दीजिए। क्योंकि जो सरकार 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा करके आई थी, मोदी सरकार हर साल 2 करोड़ युवाओं को, 7 साल में 14 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा था। वो रोजगार देने में जब फेल हो रही है तो वो करोड़ों युवा सड़क पे ना जाए, इस सरकार से अपना हक अधिकार ना मांगे, उनसे ये पूछे ना कि मेरा हक, मेरा अधिकार, मेरा रोजगार, जिसका वायदा तक कहा गया। इसलिए बहुत आसान है उन्हें नशे की लत लगा दी जाए, ताकि वो अपना हक, अपना अधिकार, उस लड़ाई को लड़ना भूल जाए और वो कुछ इस तरीके से आप अपनी जवाबदेही से बच पाए।